कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें सिकंद का 8वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और भगवान के दर्शन। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, लोग कहते हैं मुकुंद ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं, प्रलय के बाद भी वे जीवित रहे, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। इस कल्प का प्रलय तो अभी नहीं हुआ है, फिर यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि प्रलय के उपरांत समुद्र के जल में मार्कंडेय जी उतर रहे थे, उतरा रहे थे, यानी नीचे ऊपर हो रहे थे। उन्होंने अक्षयवट के पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, कृपया हमारा संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मुकुंद ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए थे। मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और तपस्या तथा स्वाध्याय करके वे सिद्ध पुरुष हो गए थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। देखो यहाँ भी बात आई, ब्रह्मचारी। एक श्लोक आता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, मिताहारी सदा व्रतधारी। ऐसा नहीं कि जिसने शादी नहीं की वही ब्रह्मचारी हुआ। अच्छा, ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचारी जिसकी ब्रह्म में चर्या है, यानी ब्रह्म में चलता रहता है। परम तत्व में कहो, जिसका और कहीं ध्यान नहीं जाता। गृहस्थी है तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और मिताहारी यानी जितना भूख है और जब भूख लगे तब खाए, भूख से कम खाए। इसके 365 दिन व्रत है। मिताहारी यानी कम खाने वाला, मिताहारी। अच्छा, उसमें बात सब जोड़ सकते हो। सात्विक आहार होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अच्छा, ऐसा हो जो ज्यादा ना हो। कई बार सात्विक आहार भी ज्यादा हो जाता है तो भी आपको नींद आ जाती है, आलस आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा समझना, सात्विक हो, लिमिट में हो। अच्छा, हर इंसान का खाना अपना अपना है। जैसा आपका काम वैसा आपका खाना। और ये भी अधूरा है। किसी दो मजदूर होते हैं, दोनों का अलग अलग खाना होता है। एक 40 रोटी खा लेगा, एक 2 में पेट भर जाएगा। अच्छा, जितनी बैठक ज्यादा यानी काम नहीं करना है, उसको तो और रोटी कम चाहिए। लेकिन चाहिए सबको सात्विक। मिताहारी यानी कम खाने वाला, लेकिन इसमें जोड़ दो सात्विक मिताहारी सदा व्रतधारी। तो यहाँ पे ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य जिसका अखंड रहे। ब्रह्मचर्य अखंड यानी क्या? परमात्मा के सिवाय और कहीं विचार न जाता हो, ब्रह्म के सिवाय कहीं विचार और न जाता हो, संसार का विचार न हो, ये ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी सीमित अर्थ में मत लो, वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। अच्छा देखो, शांत जीवन व्यतीत करते थे। काफी बार आ गया, जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन। अन्न गलत है, अंदर विचार गलत हो जाएंगे। और जहां तहां आपने पानी पी लिया, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी जैसा पानी वैसी वाणी। सोच समझ के इंसान को खाना पीना चाहिए, कब खाए कब सोए, सभी विधि थी। विधि हम लोग सब भूल गए या गंवा दी। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। जो ब्रह्म में चर्या करेगा, जो ब्रह्म में चलता रहेगा, जो परम तत्व तरफ चलता रहेगा, उसके जीवन में शांति नहीं होगी तो किसके जीवन में होगी?
वे प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र करके भगवान की पूजा करते थे। इस तरह मार्कंडेय जी ने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की। अच्छा, आप बोलोगे करोड़ों वर्षों तक, उम्र उस जमाने में उसकी अलग थी। अच्छा, वैसे ये लंबी आयु है, चिर आयु है, तो करोड़ों तपस्या हो सकती है। लेकिन वैसे आप बोलोगे हमारा कैसे हो? ऐसे कहा जाता है दशांश 24 घंटे होते हैं। दशांश यानी 2 घंटे 40 मिनट, समथिंग ऐसे होगा। उसका कहा जाता है 3 घंटे। 3 घंटे परम तत्व तरफ लगा दो, आपका काम मस्त हो जाएगा। 24 घंटे यानी 2 घंटे और 40 मिनट ऐसे समथिंग, और उसको 20 मिनट और जोड़ के फिर आप बोलोगे इतनी देर परमात्मा में कैसे बैठे? तो आप कहीं सत्संग में सुनने जाते हो, ये भी परमात्मा में जुड़ गए। आपने किसी गरीब की मदद करने के लिए घर से गए, वो भी परमात्मा में जुड़ गया। आप किसी मंदिर में जा रहे हो, ये भी उसी काम में जुड़ गए। परम तत्व तरफ जो भी कार्य किया गया उसमें 2 घंटे और 40 मिनट यानी 3 घंटे अगर आपने रोज के परमात्मा को दे दिए हैं तो आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएगी। अच्छा, मैं फिर थोड़ा क्लियर कर दूं, परेशानियां आएंगी, परेशान नहीं होंगे। परेशानियां आएंगी, परेशानी तो हर इंसान के जीवन में है, संतों के जीवन में तो ज्यादा होती है। करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की। इस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें आराधना करते हुए मनवंतर बीत गए थे। ऋषिवर 7वें मनवंतर में इंद्र इनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उसका इंद्रासन न छीन ले। जब भी आप कुछ अच्छा कार्य करोगे, 2 टांग खींचने वाले आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। अच्छा, ये आप बोलोगे फिर परमात्मा इसको रोकता क्यों नहीं है? अगर मेरी दृष्टि से सोचो तो परमात्मा ही भेजता है, यही परीक्षा है। गलत आदमी को सही परीक्षा के लिए भेजा जाता है मेरी दृष्टि से। फिर वो दीरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, ननंद हो सकती है, भौजाई हो सकती है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, बाप हो सकता है। प्रहलाद का दुश्मन कौन था? यही है। और यही तपस्या है, यही परीक्षा है। ये परीक्षा पास करके जो हो गया, इतने दुख दिए हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद कभी दुखी नहीं हुआ। उसकी भक्ति चालू रही, भगवान आके दर्शन दे गए। बस ये है, परीक्षा में पास होना है। ऋषिवर 7वें मनवंतर में इंद्र की तपस्या को देखकर विचलित हो गया। ऋषिवर 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उसका इंद्रासन न छीन ले। इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्रशा और कामदेव को वहां भेजा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए। एक बार पास हो गए ना, जो दुश्मन होते हैं वो भाग जाएंगे। अच्छा, वही दुश्मन फिर पैर भी छूने आ जाएंगे। जो दुश्मन थे फिर वो दास बन के भी आ गए। ऐसे तो संतों के वहां कितनी सारी कहानियां हैं। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव भी निस्तेज होकर वहां से लौट आया तो वह आश्चर्य में भर गया। उसने उसकी तपस्या भंग करने का विचार त्याग दिया। फिर दुश्मन सो जाता है, वो सोचता है इसको कोई डिगा नहीं सकता। शौनक जी भगवान श्री हरि नारायण मार्कंडेय जी की उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए।
जब भगवान को मार्कंडेय मुनि ने अपने सामने देखा तो वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया। उनके दर्शन से मुनि का शरीर रोमांचित और पुलकित हो उठा। संत मिले, गुरु मिले और आपको रोमांच न हो तो समझना आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपका मन ठीक नहीं है, आपकी बुद्धि ठीक नहीं है। और थोड़ा में अगर किसी को बुरा न लगे तो आप इंसान गलत हो, इसके लिए संत मिलता है और आनंद में नहीं हो। नहीं तो संत मिले और आनंद न हो तो किससे आनंद में रहेंगे? दुर्योधन से। और तो कौन है भाई? दो ही तो है, एक दुर्जन एक सज्जन। अब सज्जन, चलो सज्जन से मिलके भी आपको मजा ना आए, ठीक है, उसका कभी सज्जन का भी कोई स्वार्थ होगा, लेकिन संत मिले और शांति न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे फूल मिले और सुगंध न हो तो फूल न होगा और कुछ होगा, जैसे गटर मिले और दुर्गंध न हो तो गटर न होगा और कुछ होगा। ऐसे संत मिले और शांति न मिले, और गंगा जी मिले और मन में ठंडक न मिले, बाहर से ठंडक न मिले तो गंगा जी नहीं होगी। रोमांचित और पुलकित तो उठा, उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। प्रभु, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं? आपकी प्रेरणा से ही यह सारा चराचर संसार प्राण शक्ति से संचालित है। आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। आप मकड़ी के जाल के समान इस विश्व को प्रकट करते हैं और समेट लेते हैं। आप प्राणियों के रक्षक हैं, स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक। देखो, खुद के लिए कहा गया अल्पज्ञ, यानी अल्प बुद्धि, हर तरह से अल्प, सीमित मात्रा है ना। हमारी उम्र भी छोटी, बुद्धि भी छोटी, हर तरह से छोटी है। और परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप है। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये जो बीच में